और चलिए बात करते हैं राजा और सोनम की। इंदौर के चर्चित राजा सोनम हनीमून मिस्ट्री मामले में एक नया मोड़ सामने आ गया। शिलांग में पति राजा रघुवंशी की संदिग्ध मौत के बाद से लापता सोनम की तलाश लगातार जारी और इसी बीच सोनम के पिता ने बेटी के सकुशल लौटने की कामना करते हुए एक अनोखा कदम उठाया है। घर के बाहर सोनम की उल्टी तस्वीर टांग दी गई है। ज्योतिषी सलाह पर पिता ने इस तरह से कदम उठाया है। बताया जा रहा है कि लापता सोनम की तलाश के लिए पिता ने ये बड़ा कदम उठाया और परिवार ने ज्योतिष के कहने पर उसकी तस्वीर उल्टी करके वहां पे लटका ली है। परिवार को विश्वास दिया है कि उनकी बेटी एक दिन जरूर लौटेगी। अब देखना यह है कि क्या आस्था और प्रयासों का ये संगम सोनम को वापस ला पाएगा, क्योंकि पुलिस तो अपना काम कर रही है, छानबीन लगातार की जा रही है। पहले तो कपल को ढूंढा जा रहा था, लेकिन इसी बीच खबर मिलती है कि राजा रघुवंशी की लाश मिली है और राजा की मौत हो गई, उसकी हत्या की आशंका भी है। लेकिन सोनम अब तक लापता है। सोनम के बारे में कोई सुराग नहीं मिला और पुलिस जो है वो हर तरीके से इस मामले में जांच पड़ताल कर रही है। ढूंढा जा रहा है कि सोनम आखिर चली कहां गई। और दूसरी तरफ अब देखिए खबर आती है इंदौर से कि ज्योतिष के कहने पर उनके पिता ने सोनम की तस्वीर घर के बाहर उल्टी करके लगा दी है और ये कामना कर रहे हैं कि हो सकता है कि आस्था के जरिए ही इस तरह से अगर वो तस्वीर को उल्टी लगाते हैं तो सोनम घर वापस लौट आएगी। ज्योतिष के सलाह पर पिता ने इस देखिए कदम उठाया। तस्वीर आपको दिखाते हैं। देखिए ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं जो दरवाजे के मुहाने पर लगी हुई है, मेन गेट के ऊपर ये तस्वीर टंगा दी गई है और ये तस्वीर है सोनम की जो इन दिनों लापता है। अपने पति के साथ वो हनीमून के लिए शिलांग गई हुई थी, लेकिन अचानक से सोनम लापता हो जाती। दोनों ही लापता थे पहले, लेकिन राजा की लाश मिली है, लेकिन सोनम का कोई सुराग नहीं मिला। यही वजह है कि परिजन चिंतित हैं। लेकिन चिंतित परिजनों ने अब क्या किया, उन्होंने आस्था का सहारा, इसे आप आस्था कहिए या फिर अंधविश्वास कहिए, कि घर के बाहर तस्वीर उल्टी करके लटका दी गई है। और चलिए इस पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ महेश मिश्रा इंदौर से सीधे लाइव जुड़ रहे हैं। अब महेश, इस तरह से तस्वीर को उल्टा टंगा दिया गया है ज्योतिष के कहने पर, परिजन ये उम्मीद कर रहे हैं कि बेटी वापस लौट आएगी। इसे आस्था समझें या फिर अंधविश्वास? देखिए, इसको आस्था कहें या अंधविश्वास कहें, ये अपने अपने विवेक के ऊपर है, अपने विवेक के ऊपर है कि आप इसे क्या कहें। पर मनोस्थिति समझिए परिवार की। आज 15 दिन से ज्यादा समय हो गया जब दोनों हनीमून के लिए निकले थे। नई नई शादी हुई थी और हनीमून के लिए जोड़ा गया था। वहां पर एक घटना होती है और घटना में आज से 3 दिन पहले जो इस कपल में जो राजा थे उनका शव मिलता है और जो शव मिलता है उसको जो प्राथमिक तौर पर जो पीएम की रिपोर्ट की जानकारी है उसके अनुसार उनकी हत्या की जाती है। उनकी हत्या की जाती है। जो इलाका है वो मेघालय के खासी जनजाति वाले इलाके में खासी घाटी कहते हैं और वहां से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर जो है बांग्लादेश की बॉर्डर शुरू हो जाती है। तो ये भी कहा जा रहा है कि उस इलाके में एक गिरोह बहुत समय से सक्रिय है जो महिलाओं का अपहरण करके उन्हें ह्यूमन ट्रैफिकिंग के थ्रू बांग्लादेश और बांग्लादेश से दूसरे देश भेजता है। तो इन सारी चीजों के बीच में जब पूरी तरीके से स्थानीय प्रशासन जो पुलिस है वो जुटी हुई है, उनको ढूंढने में लगी हुई है, कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही। इस बीच में परिवार के सामने क्या रास्ता बचता है? तो आमतौर पर हम हिंदुस्तान के लोग हैं, आस्थावान होते हैं, आस्था होती है, किसी की अपने भगवान में ईश्वर होती है, कोई ज्योतिष को मानता, कोई टोने टोटके को मानता। तो उसी की तरीके से जो सोनम के पिता हैं, उनके पिता एक ज्योतिष को बड़ा मानते हैं। उस ज्योतिष की सलाह पे जो बताया जा रहा है, उनके सूत्रों के द्वारा, उनके परिवार के जो लोग हैं उनके द्वारा ये बताया जा रहा है कि एक ज्योतिष जिसको उनके पिता बड़ा मानते हैं, उनके कहने पर घर के मेन दरवाजे पर आज सुबह सोनम की उल्टी तस्वीर लटका दी गई है। उनका ये कहना है, ज्योतिष का ये कहना है कि इस क्रिया को करने से या इस चीज को करने से, उसकी उनकी तस्वीर लटकाने से सोनम जो है जल्द मिल जाएगी और सकुशल मिल जाएगी। तो परिजनों के लिए इस वक्त, आपके लिए, मेरे लिए या किसी हमारे दर्शक के लिए अंधविश्वास का विषय हो सकता है या आस्था का हो सकता है, पर परिवार के लिए एक आशा का विषय है, एक उम्मीद की किरण है। उन्हें लगता है कि जहां पूरा प्रशासन, देखिए इसमें हमारे जो इंदौर के सांसद हैं वो खुद शिलांग पहुंचे, शंकर लालवानी इंदौर से, जो इसी इलाके से और इस विधानसभा से जहां ये परिवार रहता है, जहां की सोनम रहने वाली है, गोविंदनगर खाटसा, यहां से विधायक और वर्तमान में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय वो शिलांग सरकार की पूरे संपर्क में है। स्थानीय पुलिस शिलांग सरकार पुलिस के संपर्क में और हर तरीके से ढूंढने की कोशिश की जा रही है। जब इस बड़े पैमाने पर, इस पैमाने पर ढूंढने के बाद जब लड़की नहीं मिल पा रही है, अभी उसका कोई पता नहीं चल पा रहा है, तो परिवार ने जो है ज्योतिष का सहारा लिया और ज्योतिष का सहारा लेके घर के बाहर सोनम की तस्वीर को उल्टा टांग दिया, इस उम्मीद के साथ कि शायद ऐसा करने से उनकी बेटी घर लौट आए, सकुशल लौट आए और जल्दी लौट आए। जी बिल्कुल, देखिए महेश, आपने सही बात कही कि आस्था का अंधविश्वास का विषय जो है वो अलग हो सकता है, लेकिन ये आशा का विषय है। लेकिन आशा जो पिता है सोनम के, उनको पुलिस से भी नहीं, वो कह रहे हैं कि शिलांग पुलिस पर भरोसा नहीं है और वो इस पूरे मामले की सीबीआई से जांच की मांग भी कर रहे हैं। बहुत पहले से ये कहना है, जब शुरुआत
दिन बाद में उन्हें पता चला था। परिवार फिर वहां पहुंचा था, परिवार ने नीचे पी लिया था और परिवार के पहुंचने के बाद में फिर सारी निचलगी शुरू हुई थी। और वो जो इलाका है बड़ा ही दुर्गम इलाका है, घाटियों के अंदर गांव बसे हुए हैं। उस इलाके में आमतौर पर मेघालय है और मेघालय नाम के अनुसार वहाँ पे बारिश बहुत होती है। चेरापूंजी से लगा हुआ इलाका है, तो जब बहुत ज्यादा बारिश होती है तो सब्जी मिल जाती है। जब सब्जी मिल जाती है, ड्रोन नहीं उड़ाए जा रहे हैं। तो शुरुआती दौर से जब से ही परिवार का कहना था, परिवार ने, राजा के परिवार ने तो ये भी डिमांड की थी कि पैरामिलिट्री फोर्सेस को यहाँ पे लगाया जाए। अब जब राजा का शव मिला उसके बाद में जो राजा के परिजन है उनका कहना है कि हमारी बहू को ढूंढने के लिए, और जो सोनम के पिता उनका कहना है हमारी बेटी को ढूंढने के लिए आर्मी से वहाँ पे चॉपर भेजे जाए, उसके द्वारा ढूंढा जाए। और साथ ही इस पूरे मामले की सीबीआई जांच की बात की जा रही है। पर सीबीआई जांच की जो बात की जा रही है, तो सीबीआई का जो तरीका है, जिस तरीके से काम कर रही है, वो एक लंबी प्रोसेस होती है। अभी महत्वपूर्ण यह है कि किस तरीके से युवती को ढूंढा जाए। हालांकि वहाँ की जो शिलांग की जो पुलिस है वो पूरी तरीके से इंदौर पुलिस के संपर्क में है, जिनमें कई बार बातें हो रही है और पूरी वो कोशिश कर रहे हैं। पर क्योंकि इलाका ऐसा है जहाँ पे पहाड़ियां एक परेशानी है, जहाँ के जंगल एक परेशानी है, जहाँ का मौसम एक परेशानी है। इसके अलावा वो जो इलाका है वो बड़ा नोटोरियस लोगों का एरिया है। वहाँ की जो टोपोग्राफी और वहाँ के कुछ गाँव के बारे में ये बताया जाता है कि उन गाँव में पुलिस भी शाम के बाद में नहीं जाती है। ये सारी चुनौतियों के बीच भी वहाँ पर जो है किसी भी तरीके से जो प्रशासन है, जो वहाँ की सरकार है, वो हर कोशिश करके अपना सर्च ऑपरेशन चला रही है। और लड़की को, सोनम को जो है अब उसको ढूंढने की कोशिश कर रही है। पर परिजन है, जितना समय बीतता जा रहा है उतनी उनके मन में उनकी धड़कनें बढ़ रही होंगी। उनकी स्थिति को 15 दिन में क्या क्या उस परिवार पर बीता होगा, आप हम समझ सकते हैं। तो परिवार का साफ तौर पर यह कहना है, दोनों ही परिवार का, वो राजा का परिवार हो या सोनम का परिवार हो, वो चाहते हैं कि न सिर्फ सीबीआई से जांच बल्कि पैरामिलिट्री फोर्सेस को वहां भेजा जाए और साथ ही आर्मी के जो चॉपर है उनको खोज में लगाया जाए। जी बिल्कुल महेश, और देखिए जिस तरीके से जांच पड़ताल आगे बढ़ रही है, लगता है कि बहुत जल्दी सुराग मिलेगा, क्योंकि पुलिस लगातार इस मामले में हर तरीके से खोजबीन कर रही है, हर एक एंगल से जांच कर रही है। आप भी इस खबर पर नजरें बनाए रखिएगा, हम आपसे आगे अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो देखिए, राजा रघुवंशी की पत्नी सोनम की तलाश अब भी लगातार जारी है और